तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इस वीडियो के जरिए से 3 बड़ी खबरें हम आपके सामने रखेंगे। जो सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। उससे जुड़ी हुई आप सभी जानते होंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही एलजेपी जो कि एनडीए का घटक दल था, उसने अलग चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है और जेडीयू एलजेपी के टकराव के कारण यह सब कुछ हुआ है। और इसी को लेकर के देश के गृह मंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप सा मच गया है। जो दूसरी बड़ी खबर है वह है योगी राज यानी उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस और योगी राज की फिर से एक बार किरकिरी हो गई है। एक और बड़ा मामला सामने आया है हाथरस से ही। जो तीसरी बड़ी खबर है वो है कर्नाटक से। कर्नाटक के बीजेपी मंत्री को लेकर के हॉस्पिटल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो 3 बड़ी खबरें आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको भी लगता है कि दोस्तों हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें और वीडियो के नीचे ही रेड कलर में सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में घंटे का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। बिहार विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, यानी कि कुछ ही दिन बाकी हैं। अभी भी एनडीए के घटक दलों के बीच की रणनीति में सस्पेंस कायम है। हालांकि चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि वो चुनाव में जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी लड़ाई सिर्फ जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार से है। इसमें बीजेपी और पीएम मोदी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनकी इस बात से कहीं ना कहीं बीजेपी और भी ज्यादा नाराज हो गई है। आप सभी जानते होंगे कि एलजेपी के एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी को यह दूसरा बड़ा झटका लगा है। शिरोमणि अकाली दल पहले ही एनडीए से अलग हो चुकी है और इसी को लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी मिल रही है कि अब बीजेपी को लोजपा की यह रणनीति समझ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बीजेपी ने लोजपा को यानी एलजेपी को, चिराग पासवान की पार्टी को कड़े शब्दों में यह साफ कह दिया है। और यह बीजेपी नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह, आप सभी को पता होगा, चुनावी रणनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनके द्वारा लिया गया यह फैसला हो सकता है। तो लोजपा को कड़े शब्दों में बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि अगर उन्हें बीजेपी का साथ चाहिए तो उन्हें एनडीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ना होगा। खबरों के अनुसार बीजेपी का कहना है कि अगर लोजपा ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उतारा तो इसमें बीजेपी चुनाव हार सकती है। यह साफ साफ बीजेपी इस बात को स्वीकार रही है, इसलिए वो चिराग की वजह से इतना बड़ा जोखिम अभी नहीं उठा सकते। हम आपको बता दें कि चिराग की यह नई राजनीति किसी के समझ में नहीं आ रही है। आखिर वो करना क्या चाहते हैं? एक तरफ तो खुद को पीएम मोदी का भक्त बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद कहीं ना कहीं एनडीए से अपने आप को अलग कर चुके हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, जिसको लेकर के बीजेपी के अंदर हड़कंप सा मचा हुआ है। मैं 3 दिनों से लगातार आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी और जेडीयू चुनाव हार सकती है एलजेपी के अलग होने से, जिसके चलते अब देश के गृह मंत्री अमित शाह इन सारे मामलों पर संज्ञान लेते हुए यह फैसला ले चुके हैं और उन्होंने कड़े शब्दों में यह साफ कर दिया है कि अगर एलजेपी को बीजेपी का साथ चाहिए तो वो हमारे साथ मिल करके चुनाव लड़े। अब देखना यह होगा कि इसका असर किस तरह से एलजेपी के ऊपर पड़ेगा, लेकिन हो जो भी, यह मामला लगातार कहीं ना कहीं बड़े टकराव की तरफ बढ़ता जा रहा है और अगर इसी तरह से हुआ तो बीजेपी का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के योगी राज की, यानी कि उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश को हम राम राज्य बनाएंगे। और राम राज्य का मतलब आपको पता है, एक शांति वाला राज्य, जहां पर पीस हो, जहां पर लोगों को अमन और शांति का एहसास हो। लेकिन आप सभी को पता होगा जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लगातार किस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं। हाथरस की घटना अभी एक बेटी की खत्म नहीं हुई है, दूसरी एक और ताजा
जो है घटना सामने आ गई है। बताया जा रहा है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप देखिए इस स्क्रीनशॉट को। हाथरस में दलित बेटी के साथ जिस तरह से घटना हुई है, योगी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा पहले से ही खोल रखा है। ऐसे में हाथरस में एक और नई घटना सामने आई है, जिसके बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस बार जो घटना करने वाले लोग हैं, उन्होंने 6 साल की मतलब जो है बच्ची को अपना निशाना बनाया है। और बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले सादाबाद इलाके में यह घटना हुई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की बीजेपी की पोल खोलकर रख दी है। आप सोचिए, जिस प्रदेश को राम राज्य बनाने की बात कही जा रही हो, वहां डेली, और हाथरस में तो अभी हुआ है मामला, उसके बाद बैक टू बैक वहीं पर इस तरह की घटना हो जाना, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी स्मृति ईरानी, जो आप सभी को पता होगा, पिछले दिन जो है हथनी के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया था, कोई भी ट्वीट नहीं है। कई ऐसी महिला नेताएं हैं जिन्होंने हर एक मामले पर ट्वीट किए, लेकिन अब किसी के ट्वीट नहीं आ रहे। कंगना रनावत कहां चली गई हैं, कोई अता पता तक नहीं है कि वो हाथरस की बेटी के ऊपर, जो 2 बेटियों के साथ इस तरह से हुआ, उनके ऊपर एक ट्वीट ही कर दें। तो कहीं ना कहीं इससे ये साफ पता चलता है कि अपनी राजनीति और अपने फायदे के लिए सब जो है जनता को निशाना बनाते हैं। खैर, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। जो तीसरी बड़ी खबर आ रही है, यह है कर्नाटक से। कर्नाटक में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। वो अपने घर पर ही आइसोलेशन में हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है, क्योंकि मैं कोविड-19 से संक्रमित हूं, मैं डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही क्वारंटाइन में कुछ दिनों तक रहूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझ में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, उप मुख्यमंत्री गोविंद कोरजोल और जो है सीएन अक्षत नारायण सहित कई मंत्री कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन इसके अलावा सितंबर में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस, भाजपा और जेडीएस के 70 विधायकों में भी कोरोना वायरस के संक्रमण पाए गए थे, जिसके चलते सदन में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया और कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार शामिल हुए थे। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो यही है, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, जिस मीडिया ने लगातार एक कोरोना को लेकर के विशेष समुदाय को टारगेट किया, उस मीडिया को इस मामले पर क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए कि एक विशेष समुदाय को आप बदनाम कर देंगे हर एक मामले पर? तबलीगी जमात के मामले को उठाया गया, पूरे देश में इसकी चर्चा की गई, मीडिया ट्रायल किया गया, लेकिन आज तो कोरोना उन लोगों में भी हो रहा है जो लगातार दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे थे। आप किस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।